जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान समाधान में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद और आप सबके स्नेह से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का विषय, आज मैं दो चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में दो जानकारी दूंगा। एक तो नवरात्रों के बारे में कि गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं और इनको रखने का लाभ क्या होता है। दूसरी जानकारी मैं ये दूंगा कि एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि दूत महाराज कुछ समय बाद गलत कार्य कैसे करने लग जाते हैं, गलत काम क्यों करने लग जाते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आज इसी वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 माह में नवरात्रे आते हैं। मास माह में, चैत्र माह में, आषाढ़ माह में और अश्विन माह में। 2 नवरात्रे मुख्यतः साधारण जनों के लिए होते हैं, जो चैत्र अर्थात बसंत ऋतु वाले नवरात्रे, दूसरे अश्विन अर्थात सर्दी है, जो सर्दियों में आते हैं वो वाले नवरात्रे, उसको शारदीय नवरात्रे बोलते हैं। ये 2 नवरात्रे जो होते हैं मुख्यतः सभी जनों के लिए, जनमानस के लिए होते हैं। और ये नवरात्रे की जानकारी सबको होती है, लेकिन 2 आते हैं, एक माघ माह में और एक आषाढ़ में। माघ और आषाढ़ में पड़ने वाले जो नवरात्रे हैं उसे गुप्त नवरात्रे बोला जाता है। ये नवरात्रे साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए, जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या किसी अभिष्ट फल की इच्छा उनको होती है, उनके लिए होते हैं। इनको रखने से अति उत्तम लाभ मिलता है। यदि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कुछ आपकी मनोकामना हो, तो आप गुप्त नवरात्रों को रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। गुप्त नवरात्रों में, जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं की आराधना इन्हीं नवरात्रों में की जाती है। इसलिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व है और ये अधिक फलदायी भी होते हैं। अब देखिए करना क्या होता है। करना ये होता है कि गुप्त नवरात्रों में प्रथम नवरात्रे के दिन कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना करिए। कलश स्थापना करने के बाद और माता का पूजन करिए। समस्त प्रकार से नवग्रहों की स्थापना करिए, उनका पूजन करिए और ये नवरात्रे रखिए। इन नवरात्रों में अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, फल ग्रहण करके आप ये नवरात्रे रखिए। कोई भी आपकी कामना हो, उसका संकल्प लेकर आप इस नवरात्रों को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके कोई भी मंत्र सिद्धि करनी हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, घर में कलेश हो रहा हो या आपके पास आर्थिक तंगी हो या आपको कोई सिद्धि चाहिए, कोई शक्ति चाहिए माता से, तो गुप्त नवरात्रे आप रखिए। गुप्त नवरात्रों का महत्व ये है कि इसको भी गुप्त तरीके से ही रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रे जब आप रखेंगे तो किसी व्यक्ति को आप इन नवरात्रों के बारे में नहीं बताएंगे कि आपने गुप्त नवरात्रों का व्रत रखा है, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रे बोले जाते हैं। इसमें सारे कार्य गुप्त तरीके से किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में आप कुंजिका स्रोत का पाठ करिए। माता का कुंजी का स्रोत होता है, उसका आप पाठ करिए। उसके पाठ करने से आपको अत्यंत जबरदस्त लाभ मिलेंगे, क्योंकि कंजिका स्रोत का पाठ करने से आपको कवच, अर्गला और दुर्गा सप्तशती का जो पुण्य है वो सब आपको मिल जाता है। कुंजिका स्रोत करने से आपको कोई और पाठ करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तो आप कुंजिका स्रोत का पाठ करिए और माता की मनोकामना के साथ इन नवरात्रों को विधि विधान के साथ रखिए। और एक जानकारी दे दूँ, गुप्त नवरात्रे 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 13 फरवरी से आप गुप्त नवरात्रे रख सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को गुप्त नवरात्रे रखने हैं वो 13 फरवरी से रख सकता है। ये थी गुप्त नवरात्रों की जानकारी। अब दूसरी चीज़ों पर आते हैं। दूसरी जानकारी है कि एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि दूत महाराज कुछ समय बाद गलत काम करने क्यों लग जाते हैं। तो भैया इसकी सीधी सी जानकारी ये है कि बहुत से लोग, इसके 2-3 कारण होते हैं। मैं बारी बारी से बताऊंगा जितना मैं जानता हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन जो मैं जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। और इसकी जानकारी ये है कि देखिए, बहुत से लोग अपने संकट को जो है दूत बना कर ले आते हैं। किसी दरबार वाली के कहने से या किसी के कहने से वो जाते हैं बालाजी में और अपने ही संकट को दूत बनवा के ले आते हैं। वो संकट भी कुछ समय बाद वो दूत बन के आपके पास आ जरूर जाता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति संकट वाली ही रहती है और वो भी कुछ समय बाद आपको कष्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अभी भी किसी न किसी के बंधन में रहता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी ने संकट भेजा है तो किसी तंत्र क्रिया के द्वारा भेजा होगा, वो उस तांत्रिक से जुड़ा हुआ रहता है।
अब आप बालाजी गए, बालाजी जाने के बाद आपने बाबा से विनती करी, आपका संकट कटा, आप उसी को अपना दूत बना के अपने घर में ले आए, वो कभी आपका भला नहीं करेगा। जब तक आप बाबा के नियम करते रहोगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तब तक वो सही काम करेगा। उसके बाद जैसे ही आपसे गलती होगी वो तुरंत संकट का रूप धारण करके आपके घर में हानि करनी शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी भी संकट को आप दूत बनवा के ना लाएं। दूसरी जानकारी यह है कि बालाजी महाराज की कृपा से जो आपको दूत मिलते हैं वो आपकी रक्षा के लिए होते हैं, ना कि दरबार लगाने के लिए। अब बहुत से लोग उन दूतों से दरबार लगाने लग जाते हैं बिना बाबा की परमिशन लिए। यदि आपको दरबार लगाने की इच्छा है उन दूतों से, तो आप पहले मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ एक अर्जी बाबा को लगाइए कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे घर का पता ये है, और आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से मुझे जो शक्ति, मुझे जो दूत प्राप्त हुआ है प्रभु, उससे मैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ, लोगों के संकट काटना चाहता हूँ उन दूत के माध्यम से, तो मुझे वो अनुमति प्रदान कीजिए। जब आप बाबा से अर्जी लगा करके ये अनुमति मांगोगे तो वो आपके दूत कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। और अगर आप ये सब नहीं करते हो और संकट काटने लग जाते हो तो कुछ समय बाद संकट के प्रभाव में आकर वो गलत कार्य करने लग जाते हैं और वो भी संकट बन जाते हैं। एक जानकारी तो ये है जो मेरी समझ से है। दूसरा ये है कि जिनके पास गुरु नहीं है, बिना गुरु के कोई भी दूत कार्य नहीं करता, तो आप किसी दरबार वाले को जाकर के अपना गुरु धारण करें जिनके ऊपर शक्ति आती है, या स्वयं मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बालाजी महाराज को गुरु धारण करिए और विधि विधान के साथ बाबा की पूजा करते रहिए, बाबा के नियम रखते रहिए। आपके दूत कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे अगर आप बाबा के साथ विधि विधान के साथ जुड़े रहें। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि जिसको दूत मिले होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है भैया। वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, उनको दूत मिले होते हैं, वो गलती करते रहते हैं। भाई दूत मिलने के बाद तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको पूर्ण नियम के साथ रहना पड़ेगा, पूर्ण बाबा के नियम करने पड़ेंगे और गलती होने की संभावना भी ना हो, ऐसे नियमों पर रहना पड़ेगा कि आपको किसी के घर का खाना पीना 10 बार सोचना पड़ेगा किसी के घर में खाने पीने के लिए, क्योंकि आप पे बाबा की शक्ति आती है। आप हर किसी के घर का नहीं खा सकते। जिसके घर मृत्यु हुई है उसके घर का आपको नहीं खाना होता है 41 दिन तक। जिसके घर बच्चा हुआ हो, यानी कि किसी भी प्रकार से उसके घर अगर सोबड़ लगी हो, तो 41 दिन तक आप उसके घर का कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे। अगर आप बाबा के नियम पे चलते हो तो आपके दूत कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। बाबा का ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में ना आए, अपने दूत की परख किसी से भी जाकर ना करवाएं। यदि आपको दूत मिले हैं तो बस एक गुरु बनाइए, उनके पास जाइए, जाने के बाद बाबा के दरबार में जाकर के वहाँ से परीक्षण करवा लीजिए। अगर वो दूत हैं तो उनको अपने पास रखिए, ज़्यादा किसी से बातचीत मत करिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि भैया आज के समय में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बंधन डलवा देते हैं। किसी तांत्रिक से जाके आपके दूत के खिलाफ कुछ करा देंगे, आपको खिलवा देंगे, तो आपके दूत गलत कार्य करने लग जाएंगे। इसलिए विधि विधान के साथ रहिए, बाबा की सेवा करते रहिए। और अगर आपके दूत कोई किसी प्रकार से आपको लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, आपके घर में कुछ नुकसान हो रहा है, तो वापस मेहंदीपुर बालाजी जाइए और बाबा को एक अर्जी लगा दीजिए कि बाबा आपकी कृपा से हमें शक्ति मिली थी और ये हमारे घर में अहित हो रहा है, बाबा देखो क्या है। बाबा उसको आदेश कर देंगे, वो सही ढंग से चलने लग जाएंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल हो जाएगा। और एक बार फिर ये जानकारी दे दूं कि किसी भी प्रकार से आप अपने संकट को दूत बनवा कर मत लाएं। बाबा जो अपनी इच्छा से आपको दूत दे दें वही आपके लिए उचित कार्य करेंगे। किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके दूत ना लें। केवल बाबा की सेवा करें, बाबा की भक्ति करें, उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरे से कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी वाणी से, मेरे इस जानकारी से किसी को बुरा लगे तो उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपना जो भी विचार हैं वो कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।